हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10 के लिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में ये सब होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे कि जो पेपर में 100% आपका फंसेगा। मॉक टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 100% आपके पेपर में फंसेगा, और इससे आप 100% अपने अगर ये पढ़ लें आप तो पेपर में 100% ये इससे करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। तो मोटिवेशन लाइन ये है कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भागना आसान होता है, ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तहान होता है। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भागना आसान होता है, ज़िंदगी की हर एक पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अभी मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप अभी मन लगा कर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जितना ही डर कर भागेंगे उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन से अगर आप लड़ेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लड़ के करेंगे, तब क्या होगा कि आप एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आप अपने एक दिन एम को छू लेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो पेपर में 100% आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, और दे दिया है मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -8। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि दिया है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -2, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 दिया है। तो अब इससे अगर इक्वेशन बनाना रहे, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। आप अगर ये मान इस फार्मूले पर रख दें तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए मान को रख कर देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो अब बताइए, x² यहाँ पर रहेगा, और देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 दिया है, तो वो माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x, अब प्लस और ये माइनस माइनस ये हो गया 8 इक्वल टू 0। देखिए कहीं आपको दिख रहा है, कहीं आपको इक्वेशन में दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर आपका थर्ड सही है। इक्वेशन नंबर कौन सा थर्ड सही है, यानी इस वाले में तीसरा का आंसर सही है, यानी पहले वाले में तीसरा का आंसर सही है। देखो बच्चों, कितने आसान तरीके से हमने आपको बताया। आपको क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 2 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, उस फार्मूले से आपको लगाना है। अब वो फार्मूला आपका यही है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फार्मूले पर लगाएंगे तो आप ऐसे द्विघात समीकरण वाले सारे क्वेश्चंस हल कर जाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन पर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है यदि tan a इक्वल टू 1/√3, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तथा tan b इक्वल टू √3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही एक फार्मूला होता है। आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला जब भी आप यूज करेंगे तो ऐसे ऐसे सवाल आपके लग जाएंगे। तो चलिए हम ऐसे सवालों को लगा कर दिखाते हैं। तो फार्मूला कर दिया है वो tan a इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 प्लस tan b का मान दिया है √3। tan b का मान यहाँ से कितना दिया है √3। तो अब यहाँ पर मान रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 इंटू √3।
इससे ये वाला कट जाएगा, कितना आएगा 1, 1 में 1 गया कितना होगा 0। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी किसी भी संख्या के हर में 0 हो, जब भी किसी भी संख्या के हर में 0 हो तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। जब भी किसी भी संख्या के हर में 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है इनफाइनाइट। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी संख्या हो और उसके हर में 0 हो तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। उसका आंसर कितना होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ इतना है, इतना के बाद कितना हर में दिया है, हर दिया है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। देखिए कितना आसान तरीका से हमने आपको बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। आपको सिर्फ ऐसे सवालों को देखना है कि कैसे कैसे और कैसे कैसे ट्रिक से हम आपको ऐसे ऐसे सवाल बताते हैं, तो आप ऐसे ऐसे सवाल एकदम आसान ट्रिक से कर लेंगे। तो चलिए ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है कि यदि साइन अल्फा इक्वल टू कास अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कहा है कि साइन अल्फा, क्या कहा है कि साइन अल्फा इंटू कास अल्फा तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए आप क्या इस साइन को हम लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या, तो इस साइन को हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कास अल्फ़ा। इस साइन को क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम ये लिख सकते हैं, साइन नहीं यहाँ पर कॉस, साइन को हम ये लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तब बच्चों दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा माइनस में है बच्चों तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तब 2 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 को 90 में भाग देंगे तो अल्फ़ा का मान आएगा 45 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों कहीं ऑप्शन में आपको 45 डिग्री दिया है, तो जहाँ ऑप्शन में आपको 45 डिग्री दे दे उसका आंसर कर दीजिएगा सही। अगर लिखित में कहे तो आप ऐसे लगाइए, और ट्रिक वाइज कहे तो आप बस मन में ही लगा सकते हैं कि 90 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा तो अल्फ़ा इक्वल टू 45 है। ऐसे ऐसे अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप पेपर में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे आप पेपर में चलेंगे। तो चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहा है हम लोगों का कि काश 20 डिग्री काश 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो अब बच्चों आप ये बताइए मुझे कि ये काश जो 20 डिग्री है, ये काश जो 20 डिग्री है, इसे क्या आप लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं काश 90 माइनस 20, काश 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। और अब बताइए ये वाला को इसी तरह रहने दिए काश 70 डिग्री, फिर माइनस। अब साइन 20 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 20 अंश को आप इस तरह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। साइन 20 अंश हो गया ना, घटा देंगे 90 में 70 तो 20 कोई मान में फर्क पड़ा नहीं पड़ा। और फिर क्या दिया था साइन 70 अंश, क्या दिया था साइन 70 अंश। तो अब बच्चों देखिए कि काश 90 माइनस 70, काश 90 माइनस 70 यानी काश 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। काश 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो थीटा का मान दिया है 70, तो यहाँ हो जाएगा साइन 70, आइए हो जाएगा काश 70, आइए माइनस साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 70, यहाँ हो जाएगा साइन 70। अब देखिए ये दोनों समान दिख रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। देखो बच्चों कितने आसान तरीके से हमने आपको बता दिया कि इसका आंसर 0 होगा। तो आपको क्या करना है 0 मार देना है। लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर आपको इसको करना होगा तो आप इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रिक ये अपनाएंगे आप कि जब भी दोनों थीटा को जोड़ने पर अगर ऐसे माइनस में दिया है और प्लस में या माइनस में या प्लस में दिया हो, और जब भी दोनों थीटा को जोड़ने पर मान 90 अंश आए, जब भी दोनों थीटा को जोड़ने पर मान 90 अंश आए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर 0 लिख देंगे। ट्रिक यही है कि आप उसका आंसर देख के ही क्या कर देंगे 0 लिख लेंगे। चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों हम लोगों का कि कहा है निम्नलिखित समंकों का मतलब होता है बंटन, समंकों का मतलब होता है बंटन का बहुलक होगा, निम्नलिखित समंकों का बहुलक होगा। तो अब देखिए बच्चों इसका बहुलक हम लोगों को निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक का मतलब क्या होता है। तो बहुलक का मतलब हमने सबसे पहले आपको बताया है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही होगा बहुलक, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही होगा बहुलक। अब बताइए ये पारिश्रमिक रुपया इतना है और मजदूरों की संख्या इतना है,
तो सबसे ज़्यादा मजदूर किस में है? तो सबसे ज़्यादा मजदूर 21 वाले में है। तो सबसे ज़्यादा मजदूर जब 21 वाले में है तो देखिए, तो परिश्रमिक कितना हो गया 175। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 175 दिख रहा है? तो 175 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है कि यदि 1/x² + 5 = 30 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, ये सवाल कहा है कि 1/x² + 5 = 1/30। अब क्या करो, इसको हल करने के लिए सबसे आसान मेथड हम आपको बताएं कि दोनों पक्षों को पलट दो। जब ऊपर एक एक है तो दोनों पक्षों को पलट दोगे तो x² + 5 = 30 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। तो यहाँ यक्स क्या है, यानी 5 इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x² = 30 में ले 5 या कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग है तो उस साइड उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर +-5, x बराबर कितना आ जाएगा +-5। कहीं ऑप्शन में देखिए दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आएंगे और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना है पेपर में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर पेपर में तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर में छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा कह रहा है कि यदि x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का समांतर माध्य 11 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसका कहा है समांतर माध्य निकालिए। इसका क्या कहा है? इसका कहा है समांतर माध्य निकालिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका समांतर माध्य निकालते हैं। तो हम लोग इसका समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य तो यही कहता है सबको जोड़ो। समांतर माध्य क्या कहता है? सबको जोड़ो। तो जोड़ो x प्लस फिर x + 2 फिर x + 4 फिर x + 6 फिर x + 8 इक्वल अपान कितना है 1 2 3 4 5 5 संख्या है। तो कितने से भाग दोगे 5, अब बराबर 11। अब बताओ 11 और तिरछा तिरछी गुणा कर दो तो ये उधर जाके 55 हो जाएगा। ये 5 का 11 में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब जोड़ो 1 2 3 4 5 तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। अब बताइए ये जोड़िए 6 4 10 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 55। अब बताइए 5x क्या 5x, तो 5x ये है और इक्वल टू 5x ये है तो इक्वल टू। तो अब बताइए कि 55 में ले 20 गया, 55 में ले 20 गया तो कितना होगा। तो बच्चों 55 में ले 20 जाएगा तो क्या होगा, तो 55 में ले 20 जाएगा तो आपका 35 होगा। 55 में ले 20 जाएगा तो कितना होगा 35। अब 5 इधर ये है तो इसे भाग दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो बच्चों x बराबर आपका कितना आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहा है कि sin² थीटा प्लस 1/1 + tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये ध्यान देना, आप ध्यान आपको ये देना है कि देखिए मान ज्ञात करना है किसका, sin² थीटा प्लस 1/1 + tan² थीटा। तो अब देखिए ये sin² को इधर ही रहने दीजिए, ये sin² को इसी तरह रहने दीजिए। आइए 1 + tan² थीटा बराबर होता है बच्चों sec² थीटा। क्या होता है sec² थीटा होता है। अब बताइए अब ये sin² थीटा इसी तरह रहने दीजिए। 1/sec² थीटा को आप कहते हैं cos² थीटा। क्या कहते हैं cos² थीटा। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, sin² थीटा cot² थीटा इक्वल टू 1। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन सब कर जाना है। तो चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का, ये कहा है सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए कहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए ये सेक थीटा ये कितने अंश का मान है, तो ये मान है आपका सेक 60 अंश का मान।
कितना सेक 60 अंश का मान। और सेक 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, 60 अंश को आप लिख सकते हैं π/3। 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/3। अब दोनों पक्षों को तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा π/3। कहीं π/3 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको मेरे पेपर में आएंगे तो आप कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का है 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो बच्चों 1 से 15 तक का है ना, तो चलिए लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक का समांतर माध्य कहता है। तो रूल तो हम लोगों का यही कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, क्या सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या उनसे भाग दे दो तो समांतर माध्य निकल जाएगा। लेकिन इतना आप जोड़ेंगे तो आपके बहुत टाइम लगेगा, इतना बच्चों अगर आप जोड़ेंगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी सीरीज में हो, जब भी ये संख्या ऐसी संख्याएं सीरीज में हो तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट उठाएंगे लास्ट उठाएंगे, फर्स्ट उठाएंगे और लास्ट उठाएंगे और दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो 1 + 15/2 16/2 = 8 आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। जैसे यही देख लीजिए, यही संख्या क्या, यही वाला था ना x इतना इतना, ये भी देखिए एक सीरीज में कहा है समांतर माध्य पूछा था ना इसका। तो अब बताइए आप क्या कीजिए, इसमें से फर्स्ट उठा लीजिए, इसमें से लास्ट उठा लीजिए, देखिए आता है कि नहीं। देखिए ये वाला फर्स्ट हो गया और लास्ट वाला क्या होगा, x + 1। कितनी संख्या है, एक संख्या, ये एक संख्या है 2, तो 2 से भाग दे दो। कितना समांतर माध्य था 11, 11 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x + 8 = 22। अब बताइए 2x = 22 में ले 18 घटा दीजिए, 22 में ले क्या घटा दीजिए, तो 22 में ले अगर आप 18 घटाएंगे तो आपका आएगा 14। आपका क्या आएगा 14। तो 2x = 14 आएगा और 2 से भाग दे दी तो x = 7 आ गया, x = 7 आ गया। देखिए बच्चों इस वाले से भी 7 आया था, इस वाले में से 7 आ गया। तो आप दोनों ट्रिक अपना सकते हैं और दोनों ट्रिक से जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको बेटर लगेगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप बताइए आपको कि आपको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।